कुछ ना कुछ तो ऐसा कंक्लूजन होगा कि ऐसे लोगों को सीधा संदेश जाए कि ये सब नहीं चलेगा, ये एजेंडा नहीं चलने वाला देश में। देखिए पूजा जी, मिर्जापुर में जो घटना घटी है, ये जो केजीएन जिम था ना, केजीएन का मतलब पहले समझ लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज का मतलब होता है दीन दयालों का रक्षक। ये लेकिन रक्षक के रूप में भक्षक जिस तरीके से बन के ये धर्मांतरण करने की फैक्ट्री जो चला रहे थे ये लोग, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रहा है। पूजा जी, आज शाहजहांपुर में भी लफ्ज जिहाद को लेके एक अफजल पकड़ा गया है और पूरे देश में पिछले कई वर्षों से इस तरह की जो साजिश चल रही है धर्मांतरण की। और मैं अपने समाज के सनातनियों को कहना चाहता हूं, उनके माता पिता और बहन भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप जिम में जाइए, जिम की ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन जो रक्षक, जो भेड़िया रूपी रक्षक जो उसके अंदर जो बने हुए खड़े हैं, उनसे सचेत होने की जरूरत है। और योगी जी तो उनका कल्याण करेंगे ही, उनकी छठी की दूध की माँ की याद भी उनको इसी उत्तर प्रदेश की सरकार दिलाएगी। लेकिन मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज समाज में जिस तरीके से ये लोग पड़े हुए हैं, आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जिम के अंदर पहले एक म्यूजिक बजाते हैं, वो भी म्यूजिक इतनी तेज आवाज में, और एक धर्म का म्यूजिक होता है, और लोगों को पता नहीं क्या क्या बता देते। तो आज हमें समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे भक्षकों से बचने की जरूरत है। और समाज ऐसे भक्षकों को निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा है, लेकिन सरकार तो करेगी उनका कल्याण, लेकिन हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। ये उनका कल्याण है नहीं या नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, उनकी छठी के दूध याद दिलाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और भी पश्चिम बंगाल में भी घटना घटी है, पूरे देश में इस तरह की घटना घट रही है, लेकिन योगी जो एक मॉडल सेट किए हैं और पूरे देश ने उस मॉडल को माना है, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो, चाहे इनकाउंटर के माध्यम से हो, संविधान के तहत जो काम हो रहा है वो होता रहेगा। लेकिन अब ये जो लफ्ज जिहाद की जो धारणा है जो लोगों के बीच में बनी है, और जो सनातनियों को बदनाम करने के लिए, और ख्वाजा गरीब नवाज, पूरे आप कहीं भी चले जाइए केजीएन लिखा होगा, चाहे आप फ्रूट शॉप पे चले जाइए, चाहे आप तो आप कह रहे हैं छुपा हुआ एजेंडा है। बिल्कुल छुपा बहुत हुआ, तगड़ी साजिश है। बहुत तगड़ी साजिश, और साजिश बहुत को तगड़ी साजिश का कैसे होगा पर्दाफाश? देखिए पूजा जी, ये जो हमारे योगी जी हैं, हमारे महाराज जी ने बोला है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हर अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और खासकर महिलाओं के जीरो लिए। टॉलरेंस पॉलिसी के बाद भी हम देख रहे हैं ना कितने सारे अब्दुल निकल कर आ रहे हैं जो बेटियों की जिंदगी बर्बाद करें। आप प्यार कीजिए, जी जी बिल्कुल, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार की शुरुआत में धोखा और उसका अंजाम ही नफरती हो तो फिर यहाँ तो नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रेम का दूसरा नाम ही सच होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो लव जिहाद में सिर्फ एक ही संख्यक, जो अल्पसंख्यक बोलते हैं अपने आप को, वही एक ही धर्म के लोग क्यों आ रहे हैं आगे बार बार? कोई जैनी क्यों नहीं करता अपराध? कोई जैनी क्यों नहीं लव जिहाद कर लेता? कोई हिंदू क्यों नहीं लव जिहाद कर लेता? क्यों नहीं जो अपनी पहचान छुपा कर, अपना नाम छुपा कर वो लड़कियों को फंसाता है अपने प्रेम जाल में, उसके बाद बोलता है उनको कि तुम धर्म बदलो? कोई हिंदू क्यों नहीं करता? जैन क्यों नहीं करता? कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं करता? एक ही धर्म के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये अपराध, योगी जी ने बोला है इस अपराध के लिए सजा मिलेगी, और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी समाज में कि अपनी भी बेटियों को जागरूक करो, क्योंकि जो ये अल्पसंख्यक अपने आप को जो बोल रहे हैं मुस्लिम समाज है, वो बचपन से ही अपनी बेटियों को वो शिक्षा देते हैं। बट मैं हमारे इस बात को नहीं मानती कि कोई माँ बाप ऐसे सिखाएगा। ये जो नफरती बातें जहन में हैं, जिसका अंजाम हम देख रहे हैं, लव जिहाद, कभी कोई और जिहाद, ये कोई माँ बाप तो नहीं सिखाता होगा। एहसान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पूजा जी, आज मुसलमान कटघरे में हैं। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला हूँ। जो सवाल आप पूछते हो तो पीड़ा, बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि आज मुसलमान किस राह पर चला गया है, युवा किस राह पर चले गए, क्यों ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। इस्लाम नकारता है। मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे सुना था हमने प्यार अंधा होता है, कोई कहता है प्यार का धर्म नहीं होता। नहीं, प्यार के चार आंखें होती हैं, प्यार का धर्म भी होता है और उसके बाद धर्म प्रतिपद भी होता है। तो ये आज मुसलमान कटघरे में है। देश के मुसलमान हो, देश के उलमा हो, जो देश से प्यार करते हो, जो हिंदू भाई से प्यार करते हैं, जो पड़ोसी से प्यार करते हैं, जो हिंदू बहन बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, आ जाओ सामने, ललकारो और ये कहो कि जो लोग कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। अगर वो नहीं मानते हैं तो सामूहिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार, और उनका बेटी रोटी का रिश्ता भी छोड़ना होगा, तभी लोग सुधरेंगे। नहीं तो मुसलमान सदैव
कटघरे में खड़ा होगा। इस बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं हाजी नाजिम? हाँ देखिए, जो आपने बात कही तो देखिए मैं तो भी एहसान खान साहब की बात पूछ रही मैं हूँ। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देते? मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। भाई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, और उनकी बात पे क्यों नहीं ध्यान देते आप? देखिए क्या मुसलमान हो, आज मुसलमान कटघरे में है तो ये मुसलमान नहीं है क्या? जो हिंदू बहन बेटे, एक मिनट, जो हिंदू बहन, भाई आप बहन है ना, हमारी बहन है ना। तो हाजी नाजिम जी सुनो, हमेशा कहते अगर हैं आप आपका झूठ बहुत बोलते सम्मान हैं, करता हूँ। हम आपका धर्म प्रथम कहेंगे तो हम भाई बहन भाई नहीं है, हम दुश्मन है समाज के। वह मुसलमान का युवा जो भटक गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हो? क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो? तो क्या ये संदेश देते हो जो कर रहे हैं वो ठीक है? क्या पीस पार्टी का ये प्रवक्ता कहता है जो कर रहे हैं मुसलमान युवा कर रहे हैं वो ठीक है, या तो मैं कह रहा हूँ? हाजी नाजिम जी हाँ देखिए, अब जब आपका सवाल है तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, कुरान शरीफ का 3रा पारा, तिलका रसूलु, जो है आयत नंबर 256, क्या कहती ला है? इकरा फिद्दीन, धर्म यानी कि धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी का कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे तो तिलका सूरा रसूल अल बकरा का दूसरा पारा 256 है वो। पहले तो कोट सही करिए कुरान को, उसमें मना करा हुआ है। और अब आप किसकी साइड, मतलब यहाँ पे किसकी साइड ले रहे हैं? वो जो आदमी बंदूक निकाल रहा था उसकी, या वो झूठ बोल रहा था, वो तो कुरान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। सुन लीजिए, देखिए भाई, जब मैंने तिलकर रसूली की बात करी, इन्होंने अध्याय 2 की बात करी। जब मैं पारे की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको बता दूं, आयतल कुर्सी के लास्ट वाली आयत है जो मैंने पढ़ी है। अब मैंने कहा कि धर्म के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, भी मैंने कहा, लेकिन जिन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरे मुस्लिम समाज से नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कुरान शरीफ की जब आयत ये कह रही है कि भी आप किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, तो आप मजहब इस्लाम को मानने वाले हो, कुरान शरीफ को पढ़ने धोखा वाले हो। देने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं कौन? भाई देखिए, अगर आप फिर वही बात कहेंगे, अगर आप नाम के ऊपर मजहब इस्लाम को अगर टारगेट करने वाली बात करेंगे, तो मैंने फरीद कुरान का- शरीफ की आयत भी बात नाम करी। बताइए, एक आध जैन का नाम बताओ ना, जैन का नाम बताओ। भाई देखिए, जैन का नाम बताओ। और कुरान पे ही रहूं, कुरान पे ही रहता हूँ। अच्छा बता दो कि मान लीजिए एक महिला एक मुस्लिम युवा से प्रेम करती है, वो विवाह कर लेती है, क्या वो विवाह तब तक संपूर्ण माना जाएगा जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले? हाँ देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही, भाई मैं आपको खुल के बता दूं, ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए, एक जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके तहत आप शादी कर सकते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम युवती चाहिए, बिना मुसलमान के निकाह नहीं हो सकता। मैं खुलकर इस बात को कर रहा हूं, इसलिए क्या होता तो इस्लाम प्यार के हक में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि प्यार में तो धर्म जाति नहीं होती ना। और जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उस संविधान में भी यही होता है कि धर्म जाति मायने नहीं रखती, प्यार मायने रखता है। अगर दो लोग 18 साल से ऊपर हैं, वो चाहते हैं शादी करना, तो ये उनकी सहमति के साथ पॉसिबल है। तो फिर धर्म कैसे रोक सकता है किसी को प्यार करने से? हाँ देखिए, अब आए बिल्कुल सही सवाल पे। मैं सोचा